एपिसोड 68 की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि जो डायरेक्टर होता है वो मिस्टर बीमिंग से कह रहा है, अरे ओ बकवास मत करो, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। हमारी टैंक फेई कंपनी अच्छी चीजों के लिए फेमस है, हमारे यहाँ अच्छी क्वालिटी की चीजें ही मिलती हैं। तो मिस्टर बीमिंग उसे कहते हैं, अच्छी चीजें मिलती हैं, एक छोटा सा प्रोडक्ट बनाने में भी तुम्हें कई दिन लगते हैं और ये चीज तुमको लगता है कि तुम्हारी कंपनी की अच्छी चीज है। और फिर मिस्टर बीमिंग कोको से कह रहे होते हैं, तुम चिंता मत करो, एक दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कोको मिस्टर बीमिंग से कहती है, लेकिन मुझे डर है कि मैं कोई नई कंपनी ढूंढूंगी तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा और हमारे पास टाइम नहीं बचेगा। और वहीं पे डायरेक्टर बीच में बोलता है और उन दोनों से कहता है, तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो। उसके बाद मिस्टर बीमिंग अपना फोन अपनी जेब से निकालते हैं और किसी को कॉल लगाते हैं और फिर सामने वाले से कहते हैं, टैंक फेई कंपनी के मालिक को आधे घंटे में मेरे पास यहाँ पर लेकर आओ। और तभी वो डायरेक्टर मिस्टर बीमिंग से कहता है, अरे यार तुम दिखावा मत करो, क्या नाटक लगा रखा है, हमारी कंपनी के बॉस अभी छुट्टी पर हैं, तुम्हारे बस की बात नहीं है उनसे मिलना। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मैं आपका ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अच्छा होगा कि आप लोग कोई दूसरी कंपनी ढूंढ ले और यहाँ से चले जाएं। वो लोग डायरेक्टर की बात पर ध्यान नहीं देते और वहीं पर सोफे पे बैठ जाते हैं। डायरेक्टर को नहीं पता था कि मिस्टर बीमिंग कौन है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा था। मिस्टर बीमिंग उसकी बातें नहीं सुन रहे थे तो वो चिल्लाने लगता है और बोलता है, अरे बच्चों तुम लोगों ने क्या नाटक लगा रखा है, तुम लोगों को सुनाई नहीं देता क्या, ये मेरा ऑफिस है और तुम लोगों को मैंने यहाँ पर नहीं बुलाया है, यहाँ से चले जाओ। तो मिस्टर बीमिंग उससे कहते हैं, हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, वो हमारी मर्जी है हम यहाँ से जाएंगे कि नहीं। तो वो डायरेक्टर गुस्से में मिस्टर बीमिंग को घूरता है और कहता है, तुम। लेकिन फिर भी मिस्टर बीमिंग उस पर ध्यान नहीं देते और वहाँ पर आराम से बैठकर सिगरेट पीने लगते हैं। और कोको मिस्टर बीमिंग की सिगरेट जला रही थी तो टेंटेन वहीं पर उन दोनों को देखकर सोचती है, मिस्टर बीमिंग की हरकतें काफी नेचुरल लग रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों ने ये सब पहले भी किया हो। उसके बाद मिस्टर बीमिंग वहाँ पर आराम से बैठकर सिगरेट पी रहे हैं और वहीं पर वो डायरेक्टर मिस्टर बीमिंग को देखकर सोच रहा है, लालत है इस बच्चे पर, मुझे दिख रहा है कि ये लड़कियों के सामने बहादुर बन के दिखा रहा है। ठीक है, मैं कुछ देर के लिए इसकी हरकतें सहन कर लूंगा, अगर मुझे यहाँ पर मेरे बॉस नहीं दिखे तो फिर मैं इसे बताता हूँ। और तभी बाहर से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वहीं वो डायरेक्टर मिस्टर बीमिंग से कह रहा है, बच्चे बहुत हो गया, कोई और बहाना सोचो जो तुम्हारी मदद कर सके, मैं तुम लोगों से डरता नहीं हूँ। और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसकी सांसें फूली हुई थी, मतलब वो जल्दी जल्दी में वहाँ पर आया था और वो आदमी और कोई नहीं उस डायरेक्टर का बॉस था जिसे मिस्टर बीमिंग ने वहाँ पर बुलाया था। बच्चे अगर तुम किसी और को यहाँ पर बुलाओगे तो मैं डर जाऊंगा। और तभी वो डायरेक्टर उनको देखकर कहता है, बॉस आप यहाँ पर वापस कैसे आ गए। उसके बाद वो डायरेक्टर और उसका बॉस दोनों ही मिस्टर बीमिंग के सामने सर झुकाते हैं और उनसे कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि मिस्टर बीमिंग हमारी कंपनी को विजिट करने आए हैं, इसलिए मैं आपका अच्छे से स्वागत नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दीजिए। और मिस्टर बीमिंग उन दोनों को देख के कहते हैं, अमेजिंग। उसके बाद मिस्टर बीमिंग कोको से कहते हैं, तुम कैसा एडवेस्टिंग देना चाहती हो, इन लोगों को अच्छे से बता दो। उसके बाद उस कंपनी का बॉस कोको से कहता है, लेडी आप कैसा एडवेस्टिंग देना चाहती हैं, बस आप मुझे बता दीजिए, मैं अच्छे से अच्छा काम करवाऊंगा ताकि आपको संतुष्टि मिले। तो कोको उनसे कहती है, मैंने जो रिक्वेस्ट की थी वो मैंने पहले ही डायरेक्टर को बता दी है और ब्लूप्रिंट भी उनके हाथ में ही है। और फिर कोको सोचने लगती है, मिस्टर बीमिंग ये मुझे पता नहीं था कि ये आदमी इतना अच्छा होगा, इनकी मदद से दूसरों को भी चीजें काफी कंफर्टेबल रहेंगी। उसके बाद उस कंपनी का बॉस डायरेक्टर से कहता है, क्या तुमने सुना कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो डायरेक्टर कहता है, हाँ ये मेरे हाथ में ही है, मुझे मिल गया। और फिर डायरेक्टर ये भी कहता है, मैं आपकी बात समझ गया, ये काम मैं कल तक कर दूंगा। और फिर सोचने लगता है, ये लड़का बीमिंग ये डीगो कॉर्पोरेशन का मालिक है, मैं ऐसे ताकतवर आदमी के चक्कर में कैसे फंस गया, मेरी किस्मत ही खराब है। और फिर मिस्टर बीमिंग उन लोगों से कहते हैं, मेरी लेडी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो डायरेक्टर कहता है, हाँ लेडी ने मुझे कहा था कि उन्हें ये प्रोडक्ट कल तक चाहिए, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं कल दोपहर तक आपको सारा सामान पहुंचा दूंगा। उसके बाद वो कंपनी का मालिक मिस्टर बीमिंग से शर्मिंदा होकर हकलाते हुए कहता है, मिस्टर बीमिंग ये बस ये थोड़ा ऐसे ही करता रहता है बस। उसके बाद मिस्टर बीमिंग वहाँ से उठते हैं और उन लोगों से कहते हैं, आज रात 8 बजे तक तुम लोग ये प्रोडक्ट ये फेई तक पहुँचा देना, वो चेक कर लेगा। और फिर मिस्टर बीमिंग कोको का हाथ पकड़ते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं और जाते जाते उन लोगों से कहते हैं, अगर तुम लोग ये काम नहीं कर सकते तो कल तुम्हारी कंपनी में कोई काम करने वाला इंसान नहीं बचेगा, मतलब जितने भी एम्प्लॉयज हैं सब उनकी कंपनी छोड़ देंगे। उसके बाद मिस्टर बीमिंग बाहर आते हैं जहाँ पर उनका ड्राइवर उनका वेट कर रहा था और तभी मिस्टर बीमिंग कोको से पूछते हैं, क्या तुम्हें कहीं और भी जाना है। तो कोको टेंटेन की तरफ देखकर पूछती है, टेंटेन। तो टेंटेन उसे बताती है, नहीं अब हमें कहीं नहीं जाना, आज का काम पूरा हो गया। तो फिर मिस्टर बीमिंग कोको की कमर पकड़ते हैं और उसे कहते हैं, हाँ तो ठीक है, काम पूरा हो गया, तो अब मेरी बात सुनो, आधे दिन मैं तुम्हारे साथ रहा, अब तुम आधे दिन मेरे साथ रहोगी। उसके बाद मिस्टर बीमिंग और कोको गाड़ी में बैठ के कहीं पे चले जाते हैं और वहीं पर टेंटेन पीछे से सोच रही है, मुझे ये बात अभी पता चली कि कोको और मिस्टर बीमिंग ये कपल हैं। वैसे मुझे इस बात पर अफसोस नहीं करना चाहिए, शायद वो लोग अपनी ये बात दूसरे लोगों को अभी नहीं बताना चाहते, इसलिए मुझे भी ये बात शायद छुपा कर रखनी चाहिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और तभी मिस्टर बीमिंग का ड्राइवर टेंटेन से कहता है, क्या आप स्कूल वापस जाना चाहती हैं, क्या मैं आपको वहाँ पर छोड़ दूँ। तो टेंटेन उससे कहती है, हाँ बिल्कुल,
इसके बाद हमें एक बीच का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कोको और मिस्टर बीमिंग आए हुए थे और वहाँ कोको मिस्टर बीमिंग से कह रही है आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। तो मिस्टर बीमिंग कोको से कहते हैं ट्रेनिंग स्कूल। तो कोको मिस्टर बीमिंग की ये बात सुनकर सोचने लगती है ट्रेनिंग स्कूल, इसका मतलब ये एक आइसलैंड है। और तभी कोको और मिस्टर बीमिंग जिस बोट में आए थे वो वापस चली जाती है। तो कोको उस बोट को देखकर पीछे से चिल्ला रही है, हे हम लोग अभी भी यहीं पर रह गए, हम लोग बोट पर नहीं चढ़े। और फिर कोको सोचती है ये क्या नाटक है, वो हमें छोड़कर चला गया, आज रात हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्या मिस्टर बीमिंग आज रात मेरे साथ फिर से वही सब करेंगे। और फिर कोको मिस्टर बीमिंग से पूछती है क्या हम आपकी मर्जी से यहाँ पर रुके हैं। तो मिस्टर बीमिंग कोको से कहते हैं हाँ तुमने सही समझा, लेकिन तुम ये बात लेट समझी। और फिर मिस्टर बीमिंग वहाँ से आगे जाने लगते हैं और जाते जाते कोको से कह रहे हैं क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा। वैसे ये जंगल काफी सुनसान है, शायद यहाँ पर भूत भी हो सकते हैं। और वहीं कोको पीछे से सोच रही है कि उन्हें टाइम मिला तो वो उसे जरूर उस आइसलैंड पर घुमाने ले जाएंगे। और फिर कोको ये भी सोचती है उसने मेरे लिए सच में इतना सोचा। और फिर कोको मिस्टर बीमिंग से कहती है मैं घर जाना चाहती हूँ। और मिस्टर बीमिंग कोको से ये कहते हैं हाँ मैं तुम्हें ये बात बताना भूल गया, इस द्वीप पर आदि मानव और कुछ जहरीले सांप और राक्षस रहते हैं, वो लोगों को खा जाते हैं। और कोको इतना सुनते ही डर जाती है और कहती है क्या। और फिर मिस्टर बीमिंग से पीछे से कहती है रुको रुको मेरे लिए रुको। और फिर तभी कोको को आवाज सुनाई देती है हाउ, लेकिन वो आवाज कोई इंसान ही निकाल रहा था। पर कोको काफी डर गई थी और सोच रही है क्या ऐसा हो सकता है कि वो किसी जानवर की आवाज थी। और फिर से मिस्टर बीमिंग को बुलाती है मिस्टर बीमिंग ये रुको, मेरा इंतजार करो रुको। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं वो लोग जो ये जानवर की आवाज निकाल रहे थे और वो आपस में ही बात कर रहे हैं। मिस्टर बीमिंग ये एक लड़की को लेकर आए हैं और वो भी एक ऐसी बेवकूफ लड़की जो जानवर और इंसान की आवाज में फर्क ही नहीं बता सकती। और वहीं दूसरा वाला लड़का हंसता है और कहता है हाँ ऐसा लगता है कि वो बस रोने वाली है, शायद वो काफी डर गई। उसके बाद हमें कोको और मिस्टर बीमिंग दिखाए जाते हैं जहाँ पर कोको ने मिस्टर बीमिंग का हाथ जोर से पकड़ रखा है और वो काफी जोर जोर से सांसें ले रही है। तो मिस्टर बीमिंग उसे कहते हैं तुमने मेरा हाथ पकड़ रखा है, ये कैसे हुआ, क्या तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहती। और फिर मुस्कुराने लगते हैं। तो कोको कहती है मैं बस। और वहीं मिस्टर बीमिंग कोको को देखकर सोच रहे हैं इस लड़की को देखते ही मेरी सांसें अटक गई, मैं इसे कहना चाहता हूँ कि मुझे इसे किस करना है। और उसके बाद मिस्टर बीमिंग कोको को सीधा किस करने लगते हैं और वहीं कोको कह रही है नहीं मुझे छोड़ो। और थोड़ी देर बाद मिस्टर बीमिंग खुद ही कोको को अपने से दूर कर देते हैं। उसके बाद मिस्टर बीमिंग सोचते हैं धत तेरी की, अगर यहाँ पर बॉडीगार्ड्स हमें नहीं देख रहे होते तो शायद मैं इसे प्यार करने का अपना मूड बना लेता। अब वो कैसे बोल रहा है ये बात आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो कोको कहती है मिस्टर बीमिंग रुको। और फिर कोको सोच रही है उन्होंने एकदम से ऐसी हरकत करी, इसका क्या मतलब हुआ, शायद उन्होंने मुझे किस किया इसलिए उन्हें गुस्सा आ रहा है, या फिर वो राक्षस से डर गए होंगे। और फिर कोको सोचती है इनके पीछे जाना भी कौन चाहता है। और तभी मिस्टर बीमिंग कोको से कहते हैं तुम इतनी धीरे क्यों हो, यहाँ आओ। और फिर कोको से कहते हैं या तो मुझे हक करो या फिर तुम अकेले चले जाओ। कोको वैसे ही राक्षसों से डरी हुई थी तो मिस्टर बीमिंग का टाइटली हाथ पकड़ के कहती है हग हग। और फिर कोको ये सोचने लगती है मुझे नहीं पता कि ये किस बात पे नाराज हैं, लेकिन राक्षसों से बचने के लिए इनके साथ रहना सेफ है। उसके बाद थोड़ा आगे जाने के बाद वो देखते हैं कि कुछ लोग वहाँ पर खड़े हैं। तो कोको उन लोगों को देख के जल्दी से मिस्टर बीमिंग का हाथ छोड़ देती है। तो मिस्टर बीमिंग सोचते हैं इसने अचानक से मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया, शायद ही हमारे रिश्ते को खत्म करना चाहती है। उन सभी लोगों ने कोको को डराया था। तो वो मिस्टर बीमिंग के पास आकर कहते हैं सर। तो मिस्टर बीमिंग उनसे कहते हैं गुड। और कोको उन सबको देखकर सोच रही है ये बीमिंग के बॉडीगार्ड्स हैं, मैंने जैसा सोचा था ये लोग वैसे तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे, लेकिन ये लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। उसके बाद मिस्टर बीमिंग वहाँ पर बाइक खड़ी थी उस पर जाके बैठ जाते हैं और कोको से कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए भी एक मोटरसाइकिल छोड़ी है, तुम उसे लेकर खुद मेरे पीछे आ जाना। तो कोको उनसे कहती है रुको आप क्या कह रहे हो मैं। उसके बाद मिस्टर बीमिंग वहाँ से चले जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।